हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम नया अध्याय डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 15.1 यानी कि चैप्टर नंबर 15 यानी कि लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ का यूपी बोर्ड का प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता में आपको प्रश्नावली 15.1 यही आपका एक ही प्रश्नावली है। जितना भी आपका क्वेश्चन है मैं आपको एक ही लेक्चर के अंदर आपको करा दूंगा। ठीक है, जितना थ्योरी है थ्योरी भी मैं आपको इसी में पढ़ा दूंगा। थ्योरी में कुछ नहीं, आपका ये जो 4 पॉइंट दिख रहा है यही आपका थ्योरी पार्ट है। ठीक है, और क्वेश्चन में जो आपका थ्योरी पार्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो 4 पॉइंट है यही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हमें चारों फॉर्मूला हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कर रहा है, निम्नलिखित कथनों को पूरा करिए। ठीक है, 1 से लेकर आपका 5 तक कोई कथन दे रखा है। ठीक है, इसमें हमें खाली स्थान हमें भरना है। ठीक है, इन खाली स्थानों को भरने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पार्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रायिकता यानी कि प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो प्रायिकता पढ़ का थ्योरी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम ये फिल इन द ब्लैंक जो आपका ये, ठीक है, जो आपका कथन दे रखा है उसको हम रिक्त स्थानों को भरेंगे। ठीक है ना, तो थ्योरी पार्ट इसका क्या है, प्रायिकता, जिसे हम पीई से डिनोट करते हैं। पीई आपका क्या इवेंट है, इंग्लिश में क्या होता है, ई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। ठीक है, इवेंट मतलब घटना हो रहा है। ठीक है ना, बस इतना जानो, इस प्रायिकता को हम पीई से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है आपका ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, ई के जितना भी अनुकूल परिणाम होगा उनकी संख्या हमारा होगा। ठीक है ना, अभी जो क्वेश्चन में आएगा, ठीक कैसे लगाना ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बस ये आपका फॉर्मूला कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, 1 नंबर के लिए वो आपको लिखकर आ जाना है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, और एक किस सिद्धांत पर आधारित, आपका थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला आपका फॉर्मूला नंबर 1 जो आपका, इसको बोलते हैं सैद्धांतिक प्रायिकता यानी कि थ्योरेटिकल। अब हम प्रायिकता में दूसरा वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो दूसरा वाला फॉर्मूला क्या है, P प्लस पी का बार बराबर 1। ये P पर हमने जो बार लगाया है, देखो इस तरीके का मैंने बार लगाया है। ठीक है ना, P पर बार। तो अभी बार का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो P का मतलब मैंने आपको बता दी, इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम P की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका क्वेश्चन आएगा तब कराऊंगा मैं आपको। तो P का क्या मतलब होता है, प्रायिकता होने की, घटना होने के कारण प्रायिकता यानी कि घटना होने की प्रायिकता। ठीक है, और P का जो बार है, घटना ना होने की प्रायिकता। ठीक है, वो बराबर आपका होता है 1, यानी कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता को हम किसके बराबर होता है, आपका 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, बार का मतलब होता है घटना ना होने की प्रायिकता। ठीक है, किसी की प्रायिकता ना नहीं हो रहा है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना, बस इतना समझो, घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तीसरा देखो रूल क्या आपका है, पीई प्लस पीएफ प्लस पीजी डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपका अल्फाबेट चल रहा हो, पी एफ जी एच आई जे का जहां तक। ठीक है, जितना भी आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, प्रायिकता जितना भी घटना है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, उसका सम क्या होता है, 1 होता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका मान लो एक कॉइन है। ठीक है, कॉइन को जब उछालोगे, सिक्का को जब उछालोगे, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सिक्का को उछालोगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी पीई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, पी एच, हेड को एच से डिनोट कर देते हैं, पी एच यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। टोटल आपका क्या है, टोटल आपका देखो 1 और 2 है, यानी कि प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या क्या है, 1 और 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रायिकता क्या है, एच है आपका, एच मतलब हेड। तो हेड आपका एक ही बार में, तो इसलिए हमने इसको 1 लिखा, 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे भी तो हो सकता है, पीटी भी तो हो सकता है, यानी कि टेल आने की प्रायिकता भी तो हम निकाल सकते हैं। तो टेल आने की प्रायिकता क्या है, टेल आपका कितना, एक ही बार आ सकता है, तो 1/2 ही आपका आएगा। ठीक है ना, ओके। तो प्रोबेबिलिटी आपको, जब हम किसी कॉइन को उछालोगे, ठीक है, किसी सिक्का को उछालोगे, या तो चट आएगा या तो पट आएगा। ठीक है, यानी तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। अब इनका जब सम करोगे, जो भी घटना हो रहा है इनका जब सम करोगे, जैसे पी एच प्लस पी टी, इसका सम करोगे तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2/2
2 बराबर 1। तो इसका जब सम करोगे पूरी की प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल को, ठीक है, तो आपका 1 आ जाएगा। यही आपका 1 कह रहा है, ठीक है। टोटल घटना जितना भी हो रहा है, ठीक है, उसका हम जब सम कर देंगे, ठीक है, तो आपका प्रोबेबिलिटी 1 निकल के आता है, ठीक है। इसका मतलब यही आपका तीसरा वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो तीसरा वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना आपका घटना हो रहा है, ठीक है, हर बार आप प्रोबेबिलिटी उस घटना का प्रत्येक का निकाल लेंगे और पूरे का सम कर देंगे। अगर जो 1 आ जाएगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, इसका ये समीशन 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऐड करोगे पूरे की प्रोबेबिलिटी तो 1 आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपका अभी यूज होगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में। तो तीसरा पॉइंट समझ में आएगा होगा। अब चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं ये चौथा पॉइंट, ठीक है। तो चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही से आपका बहुत ही सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो पी आपका जो है 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ठीक है। जो प्रायिकता होता है 1 से हमेशा कम होता है, ठीक है। प्रायिकता हमेशा 1 से कम होता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, 100% भी हो सकता है प्रायिकता, ठीक है। तो 1 से हमेशा कम लेके चलते हैं प्रायिकता को, ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखना वैल्यू 1 से कम ही आता है, फ्रैक्शन पार्ट में आता है। तो प्रायिकता ध्यान रखना 1 से आप हमेशा कम निकलेगा, ठीक है। प्रायिकता आपका 0 भी हो सकता है, देखो लेस देन इक्वल टू 0 लिखा है, इक्वल का मतलब 0 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 लिखा है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो p बराबर 0 भी हो सकता है, p बराबर 1 भी हो सकता है, ठीक है। और 0 से 1 के बीच में वैल्यू आपका प्रायिकता जब हम क्वेश्चन करेंगे तो निकालेंगे, जैसे 0.2, 0.4, 0.7 इस टाइप का आपका फ्रैक्शन पार्ट में आपका 1 से कम आएगा, आपका वैल्यू प्रायिकता आएगा, ठीक है। और जो p आपका 0 हो जाएगा, तो अगर जो p बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है, प्रायिकता 0 हो जाएगा, इसका अर्थ हो गया जिसका घटना होना असंभव, यानी कि इसका घटना होना असंभव, कोई घटना नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर जो पी आपको प्रायिकता अगर 0 आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई घटना ही नहीं हो सकता, जब क्योंकि प्रायिकता आपका घटने की संभावना को व्यक्त करता है, ठीक है। जब पी 0 हो जाएगा तो कोई घटना ही नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड वाला केस क्या है, पी बराबर 1 भी हो सकता है, देखो यहाँ से पी बराबर 1 भी हो सकता है, यानी प्रायिकता बराबर 1 भी हो जाएगा, ठीक है। जब प्रायिकता 1 हो जाएगा तो क्या शो करेगा, जिसका घटना होना निश्चित या निर्धारित हो, तो पी बराबर 1 हमें लेके चलना होता है, ठीक है। इसमें घटना होता है साथ ही साथ निश्चित या निर्धारित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, p बराबर 0, इसमें घटना होता ही नहीं है। जब घटना नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी तो 0 ही हो जाएगी, जाहिर सी बात है। इसमें क्या घटना हो रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी बराबर 1 के बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब कितना होगा जब क्वेश्चन में हम करेंगे तो 1 से हमारा कम ही आएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। अब प्रायिकता कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। देखो ये आपका धनात्मक में ही आएगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो 0 के 1 के बीच में लाई करेगा तो अब तो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यानी कि ऋणात्मक ये कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपको जब हम p से डिनोट करें, ठीक है, तो मान लो आपका ये देखो -2, तो -2 तो आपका हो ही नहीं सकता है क्योंकि आपका ऋणात्मक नहीं होता, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब p बराबर 0.5 ये तो हो सकता है आपका, ठीक है, क्योंकि आपका 0.5 आपका 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, 0.3 भी आपका लाई करेगा, ठीक है। इस टाइप का आपका इस दशमलव पार्ट में यानी फ्रैक्शन पार्ट में आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे भी आपका आंसर आ जाता है कभी कभी, देखो 2/3 ये भी 1 से कम है आपका, ठीक है। हर हमेशा बड़ा होगा अंश से, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में, ओके, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना थ्योरी हमने पढ़ा है, बस इतना ही आपको थ्योरी प्रश्नावली 15.1 में आपको पढ़ के चलना है, ठीक है ना। इसी से हम सारा क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की ना होने की प्रायिकता क्या होता है आपका, यहां से देखो घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हमने लिख दिया, ठीक है ना। यहां से देखो p प्लस p का बार क्या होता है, घटना होने की प्रायिकता घटना ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। वही आपका कह रहा है घटना ई की प्रायिकता होने की प्लस घटना ई की प्रायिकता ना होने की, ठीक है, 1 के बराबर होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, ओके। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ठीक है, तो क्या आपका 0 है। ऐसी घटना क्या होता है, असंभव घटना कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये p अगर जो 0 होता था, प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाता था, इसका मतलब क्या है, जब 0 हो जाता है कोई घटना नहीं है, जब घटना नहीं होता तो प्रोबेबिलिटी तो आपको प्रायिकता निकाल ही नहीं सकते हो, यानी कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। ऐसी घटना को हम क्या बोल देंगे, असंभव, ओके। तो पहला और दूसरा आपका खत्म हो गया। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होने निश्चित है, ठीक है। अब उस घटना की प्रायिकता जब घटित होना निश्चित यानी कि प्रायिकता बराबर 1, ठीक है, प्रायिकता बराबर 1 कर दोगे, ठीक है, यानी कि घटना होना अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि निश्चित हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा, ठीक है, आवश्यक हो जाएगा, ओके। जब घटना होना निश्चित हो जाएगा इसके लिए 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, निश्चित या निर्धारित घटना कहलाती है, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट कंप्लीट। चौथा पार्ट देखो, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको तीसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया है,
ठीक है, जितना भी घटना हो रहा है उनको जोड़ोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, योग कितना आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, ठीक है, सिक्का को उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगी, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वही आपका किसी भी प्रयोग में हम क्या कर रहे हैं, सिक्का का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। सभी प्रारंभिक जो घटना हो रहा है, ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दो घटना हो रहा है, दोनों घटनाओं को हमने जोड़ दिया तो क्या आ रहा था आपका, 1 ही आ रहा था आपका। तो वही चीज आपका कह रहा है, ठीक है। चौथा वाला भी आपका खत्म हो गया, चौथा वाला देखो 1 के बराबर। पांचवा देखो, किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा से छोटी या उसके बराबर होती है। तो यहां से देखो आपका निकल गया ये वाला चौथा वाला पॉइंट, ठीक है। यहीं से आपको पता चल रहा है किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 से बड़ी, ठीक है। देखो 0 से बड़ी, 0 से 1 के बीच में होता है, यानी कि 0 से बड़ी चलोगे तो 1 तक जाओगे ना, तो 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। देखो 0 से बड़ी या उससे बराबर होती है। देखो पी आपका जो है ग्रेटर देन इधर लगा ना पी पर, तो 0 और 1 से तो बड़ी होगी, ठीक है। 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, तो बराबर का साइन भी लगा, देखो इक्वल का साइन लगाया। तथा 1 से क्या होगी, ये देखो 1 से क्या होगी, छोटी या उसके बराबर होगी, 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। तो इसका मतलब यही होगा, जो प्रायिकता है 0 से बड़ी, ठीक है, या उसके बराबर हो जाएगा 0 के, ठीक है, या तो 0 से बड़ी या 1 से छोटी या उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका पांचवा वाला पॉइंट कह रहा है, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट 1 से लेकर पांचवा हमने क्वेश्चन को कर लिया, ओके। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। रीजन भी हमें देना है, ठीक है, स्पष्ट करके हमें बताना भी है, ठीक है। तो समप्रायिक क्या होता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 पार्ट और है, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहला वाला पार्ट क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ड्राइवर है, कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं समप्रायिक क्या होता है, इसी से हम क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। समप्रायिक का क्या मतलब होता है, देखो समप्रायिक का क्या मतलब होता है, सम मतलब होता है, सम लिख दो, प्रायिक का मतलब प्रायिक हमने कर दिया, ठीक है। सम मतलब होता है बराबर, ठीक है। प्रायिक मतलब होगा प्रायिकता, ठीक है, यानी कि बराबर प्रायिकता हो, ठीक है। जितना भी आपका घटना हो रहा है, ठीक है, जितना भी आपका घटना हो रहा है प्रयोग के द्वारा, ठीक है, उसका बराबर प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी कि बराबर प्रायिकता जो निकल के आएगी, उसी को हम बोलेंगे समप्रायिक। अभी क्वेश्चन को मैं आपको कराऊंगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो समप्रायिक का क्या मतलब, बराबर प्रायिकता निकलना चाहिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रहा है कार कितनी बार चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हम मान के चलेंगे, मान लो 5 बार कर रहा है, 10 बार कर रहा है, 20 बार कर रहा है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कार कितनी बार चलाने का कोशिश करता है, ठीक। उसके बाद कार चलता है या नहीं चलता है, ये भी हम रीजन देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका रीजन। अब देखो इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल लेके मैं आपको क्वेश्चन को करा देता हूँ, समप्रायिक है या समप्रायिक नहीं है, ठीक है। तो एक ड्राइवर कर रहा है, तो एक लड़का या एक लड़की मैंने बना लिया है, ड्राइवर मैंने, ठीक है, एक ड्राइवर है आपका, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, ठीक है, ओके। तो 5 बार कार चलाने का प्रयत्न करता है, मैंने मान लिया, ठीक है, इसमें हमने मान लिया है। तो इस कंडीशन में ये नहीं दे रखा ना आपका कितनी बार कर रहा है, तो मान लिया 5 बार, 10 बार, 20 बार, कहीं के लिए मान लेना, ठीक है। तो मैंने 5 बार कार चलाने का प्रयत्न करता है, 2 बार सफल होता है और 3 बार सफल नहीं होता है कार चलाने में, ठीक है। 2 बार तो वो सफल हो जाता है स्टार्ट करने में, अगर जो कार चलाएगा तो स्टार्ट करेगा तो जाहिर सी बात तो चलेगा, ठीक है। 3 बार ऐसा भी हो सकता है कि कार किसी वजह से नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई सा भी रीजन हो सकता है, कार चल भी नहीं सकता है, स्टार्ट भी नहीं हो सकता है, ठीक है। वही रीजन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। 2 बार सफल होता है कार चलाने में, 3 बार सफल नहीं होता, या तो ऐसे भी हो सकता है 3 बार वो सफल हो जाता है, 2 बार नहीं सफल हो जाता है, ठीक है। तो कोई सा भी रीजन हो सकता है आपका, ठीक है। 5 बार भी कार चलाने का प्रयत्न करेगा तो 5 बार भी सफल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो केस हो सकता है ना, ओके। तो देखो 2 बार सफल होने का प्रायिकता हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 2 बार सफल होने का प्रायिकता, यानी कि P2, ठीक है ना। ये जो 2 है यही आपका क्या है, घटना होता है, जब E है यही आपका 2 आपका क्या है, E है, ठीक है ना। ये आपका जो E के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 2 बार सफल होने का प्रायिकता हमें निकालना है, तो 2 बार सफल होने का प्रायिकता क्या होगा, 2, ठीक है। प्रयोग के सभी संभव परिणाम, तो सभी संभव परिणाम क्या है, 2 + 3, ठीक है, या तो सफल हो सकता है या तो सफल नहीं हो सकता, यानी कि 5 बार के लिए बात कर रहे हैं तो 5 लिख देंगे हम, ठीक है।
जो नीचे वाला होता है वो हमेशा अंश से बड़ा होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था। तो ये आपका टोटल ये होता है, और जो आपका जितनी बार प्रयोग होता है, ठीक है, जितनी बार की घटना होता है वहां पर ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आएगा। तो 2/5 इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया। अब 3 बार सफल नहीं होने की प्रायिकता को जब हमें निकालना हो तो P3, तो 3 इधर आ जाएगा आपका, और टोटल कितना 5 आ जाएगा। देखो ई के स्थान पे 3, तो ई के स्थान में हमने 3 लिया है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। 3/5 आ रहा। अब देखो ये आपका प्रायिकता दोनों बराबर है क्या, P2 और P3 की जो प्रायिकता हमने निकाला है, ठीक है, यानी कि 2 बार सफल होने की प्रायिकता और 3 बार सफल नहीं होने की प्रायिकता हमने जो निकाला है, ये क्या है आपका आपस में, ये आपका है 2/5 बराबर 3/5। ये आपस में तो ये बराबर ही नहीं है। जब बराबर नहीं है ना आपका, तो यह क्या हो गया आपका पहला वाला पार्ट क्या होगा, ये समप्रायिक नहीं है, ठीक है, यानी समप्रायिक नहीं है। यहां पर लिखेंगे इसलिए समप्रायिक नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट का आंसर होगा समप्रायिक नहीं है, जो भी आपको क्वेश्चन। अब इसका सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाला पार्ट भी आपको सेम प्रोसेस के साथ करना है, ठीक है। कोई भी आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको चेंज करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में स्टेटमेंट चेंज कर दिया, ठीक है। उसमें एक कार था, एक कार ड्राइवर था, इसमें एक खिलाड़ी है, जो खिलाड़ी लड़की है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको देखो पढ़ो, आपको लड़की दिखाई देगी। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, करती है तो मतलब हो गया स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तो हमने एक लड़की बना दिया, ठीक है, ओके। वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ये हमें बताना समप्रायिक है या नहीं, ठीक है। तो ये तो आपका क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा कितनी बार बॉल बास्केट में बॉल डाल रही है, ठीक है। फिर से हम मान लेंगे, मान लो 5 बार बास्केट में बॉल डालने का प्रयत्न करती है। एक खिलाड़ी है जो कि लड़की है, मैंने बना लिया। 5 बार बास्केट में बॉल को डालने का जब प्रयत्न करती है तो वो 2 बार सफल होती है, 3 बार असफल हो जाती है, यानी कि 2 बार सफल होगी, 3 बार सफल नहीं होगी। यही रीजन मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो देखो 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3/5 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आपस में जब बराबर ही नहीं तो ये समप्रायिक ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 जो मैंने आपको कराया था, प्रश्न नंबर 2 भी आपको ऐसे ही आपको करना है। बस आपको स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है। वो वहां पर कार ड्राइवर था, यहाँ आपका बास्केटबॉल में बॉल डालने का प्रयत्न करती है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको करके आना एग्जाम में, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट भी आपका समप्रायिक नहीं है, ठीक है, तो लिख देंगे, ओके। ऐसे ही आपको रीजन भी दे देना है, ठीक है ना। और स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट पढ़ते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो उत्तर या तो सही मिलेगा हमें या तो गलत मिलेगा, ये क्वेश्चन में कह रहा है। ये हमें करना है समप्रायिक है या समप्रायिक नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो एक लड़का है, आप ही हो मान लो, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो या तो सत्य बोलोगे या तो असत्य बोलोगे अनुमान लगा के, ठीक है। अगर आपको पता नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, पूछा जाएगा ये सत्य है कि असत्य है, ठीक है। तो या तो आप बोलोगे सत्य है या तो असत्य है। तो सत्य का अनुमान मान लो केस नंबर 1 आपका सत्य का अनुमान लगाया, यानी कि वो सही उत्तर होगा आपका, ठीक है। उत्तर क्या होगा, सही होगा। अब वो जो असत्य का अनुमान लगाया यानी कि उत्तर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो सही उत्तर का यानी सही उत्तर का हमें प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी आप सत्य का यानी कि सही उत्तर का क्या हो जाएगा निकालोगे, तो केस नंबर 1 सत्य होगा या तो असत्य होगा, यानी कि सत्य का एक, ठीक है। और टोटल क्या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या है, यानी कि ऊपर यानी जो सत्य है, सत्य कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। या तो एक बार सत्य आएगा या तो असत्य आएगा। तो सत्य कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो इसलिए हमने एक बार लिखा है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करना है। अब इसके नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल लिखते हैं, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो टोटल कितना संभव हो रहा है आपका परिणामों की संख्या, या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, ठीक है। या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा। कोई भी प्रश्न होगा उसमें आपको पूछा जाएगा ये क्या सत्य है या असत्य है। तो 2 केस आपका हो रहा है, ठीक है, सत्य असत्य। तो 2 केस हो रहा है यानी कि 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। सत्य असत्य यानी कि 2 हो गया, 1/2 आ जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टी हमें असत्य का निकालना, तो कैसे निकालोगे असत्य, तो असत्य भी आपका एक ही बार आएगा, ठीक। कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, या तो बोलोगे सत्य या तो बोलोगे असत्य। तो हमें असत्य निकालना होगा, तो एक बार हमारा इसकी घटना हो रहा है, ठीक है। असत्य बोलोगे तो यानी कि एक ही बार आपका होगा, और टोटल यानी कि 2 हो जाएगा, या तो सत्य होगा या तो असत्य होगा, ठीक है। यानी कि 1/2 इसका दोनों का प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। तो हम लिख देंगे P सत्य, ठीक है, बराबर P असत्य, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है
1/2 1/2। दोनों की प्रायिकता सेम है। देखो दोनों की प्रायिकता आपका सेम है। जब दोनों की प्रायिकता सेम है तो आपका क्या बोलते हैं, हम समप्रायिक बोलते हैं। अतः इसलिए यह समप्रायिक होगा। ठीक है, ये क्या होगा, समप्रायिक होगा। ओके, तो थर्ड वाला भी पार्ट आपका खत्म हो गया। फोर्थ वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसका चौथा वाला पार्ट। ठीक है, तो चौथा वाला पार्ट आपका थर्ड वाले पार्ट की तरह है। ठीक है, बस स्टेटमेंट आपको चेंज करना है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का होगा या लड़की होगा। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जन्म लेगा या तो लड़का होगा या तो लड़की होगा। तो मान ला एक बच्चा जन्म लिया है। ठीक है, तो केस नंबर 1 और केस नंबर 2 सिर्फ दो ही केस होगा, या तो आपका लड़का होगा या तो लड़की होगा। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सिर्फ दो केस बनेगा, तो उसकी हमेशा प्रायिकता सेम होगी। जब सेम होगी तो आपका क्या होगा, समप्रायिक होगा। तो लड़का होने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2 होगा। लड़की होने की प्रायिकता क्या हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, देखो 1/2 कैसे आया, यहाँ से फॉर्मूले से आया। ठीक, किसी किसी को समझ में नहीं आता है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी लड़की की, तो लड़की का हम लड़की लिख देंगे, और नीचे जो लिखते हैं पूरा जो आपका संभव होता है परिणामों की संख्या वो लिखते हैं। तो क्या है, या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा। जाहिर सी बात है, तो ये 1/2 है। लड़की कितनी बार, एक बार के लिए हो रहा है, 21 के लिए। लड़का प्लस लड़की 2 है। ठीक है, तो 2 हो गया आपका। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ से आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो यहाँ ये आपका क्या होगा, ये आपका समप्रायिक होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और लड़की होने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आएगी। तो ये आपका क्या होगा, समप्रायिक होगा। ठीक है, तो आपका ये फोर्थ वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 3। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही रीजन आपको देना है, बस एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पर लास्ट में चेंज हो जाएगा, भी मैं आपको बताता हूँ। तो फुटबॉल का जो खेल का प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछलना न्याय संगति विधि क्यों माना जाता है। ठीक है, तो न्याय संगति विधि का क्या मतलब हो गया, समप्रायिक। अगर जो प्रायिकता हो जाएगी तो वही यहाँ पर न्याय संगति विधि माना जाता है। ठीक है, यानी कि समप्रायिक का मतलब बराबर प्रोबेबिलिटी निकल के आना चाहिए, बराबर प्रायिकता निकल के आना चाहिए। जहां पर आपका बराबर प्रायिकता निकल के आएगा वहीं आपका न्याय संगति विधि हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फुटबॉल का एक खेल का प्रारंभ करते समय एक सिक्का उछाला जाता है। ठीक है, तो उछाला तो केस नंबर 1 मिला, केस नंबर 2 मिला। तो केस नंबर 2 आपको सिक्का उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की जो प्रायिकता निकालेंगे, पी हेड, तो हेड हेड यहाँ से आ जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, हेड प्लस टेल, यानी कि हेड आपका एक बार आ रहा है, हेड प्लस टेल यानी कि 2 बार आ रहे हैं। कुल परिणामों की संख्या क्या हो गया होगा, सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगा, 2 होगा, यानी 1/2। ऐसे आपका टेल की प्रायिकता निकाल लेंगे, 1/2 आ जाएगा। पी हेड बराबर पी टेल लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 दोनों की प्रायिकता आपका समान आ रहा है। ठीक है, अतः लिख देंगे दोनों की प्रायिकता समान है। ठीक है, अतः सिक्का उछलना न्याय संगति विधि माना जाता है। तो ये ऐसे आपको रीजन लिख के आना एग्जाम में। ठीक है ना, जब भी आपका प्रायिकता सेम होगा तो वहां पर आपका क्या होगा, समप्रायिक होगा। जहां पर आपका समप्रायिक होगा वहीं पर आपका न्याय संगति विधि माना जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आपको लिखकर आना है। फुटबॉल के स्थान पर आपका वो क्रिकेट भी हो सकता है। क्रिकेट के आधारित पर भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर। ठीक है ना, तो क्रिकेट खेल के मैदान कह सकता है। ठीक है, तो वहां पर भी न्याय संगति विधि होगा। सिक्का उछलना क्या होगा, वो आपका न्याय संगति विधि कहलाता है, क्योंकि आपका सिक्का उछालोगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब हेड आएगा तो या तो बॉल करोगे या तो बैटिंग करोगे। ठीक है, यही तो होता है आपका क्रिकेट के खेल में। तो वहां पर भी आपका सेम रीजन है, यहाँ ऐसे ही देकर आना है। ठीक है ना, तो फुटबॉल के स्थान पर आपका क्रिकेट भी आ सकता है। तो प्रश्न नंबर 3 आपका खत्म होगा। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 अगर समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 अब आराम से कर लोगे। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी की घटना की प्रायिकता नहीं है। तो क्या कह रहा है, प्रायिकता नहीं है। ये आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, 2/3, बी -1.5, सी 15%, डी 0.7। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रायिकता नहीं है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, प्रायिकता होने के लिए क्या होना चाहिए, ये 2/3 है, 1 से कम है आपका ये। ठीक है, 1 से कम है ना आपका। देखो हर आपका अंश से बड़ा है, देखो हर आपका अंश से बड़ा, ये भी तो मैंने आपको बताया था प्रायिकता पहचानने के लिए। तो देखो ये हर आपका अंश से बड़ा, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो सकती है। मैंने आपको बताया था प्रायिकता निगेटिव कभी नहीं होती, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं पूछ रहा ना, प्रायिकता किसकी नहीं होगी, इसकी नहीं होगी, प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो किसकी नहीं हो सकती है, ऋणात्मक आपका प्रायिकता कभी भी नहीं होती है। तो नहीं पूछ रहा, इसलिए हम -1.5 इसका आंसर हो गया। 15% इसका प्रायिकता हो सकता है। देखो 15 बटे हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाओगे तो डिवाइड में आ जाएगा।
तो हर आपका अंश से बड़ा है, ठीक है, यानी कि प्रायिकता आपका हो सकता है 1 से कम आएगा। ऐसे आपका 0.7 को क्या लिख सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो 7 बटे क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो, ठीक है। हर हमेशा जब अंश से बड़ा होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉसिबल होती है, ठीक है, उसका प्रायिकता हमेशा 1 से कम होगा जब भी हर अंश से कम होगा। ये भी आपका 1 से कम होगा, हो रहा है, ये भी 1 से कम हो रहा है, ये भी 1 से आपका कम हो रहा है, यानी कि इसकी तीनों वाले केस में ए सी डी में आपका प्रायिकता हो सकती है, लेकिन आपका प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। इसलिए आपका प्रायिकता ऋणात्मक ही कह रहा है, क्वेश्चन में ऋणात्मक प्रायिकता ही निकाल कह रहा है होगी कि नहीं होगी, तो ऋणात्मक यहाँ पर भी है, इसलिए आपका ये बी वाला पार्ट करेक्ट हो गया, ठीक है ना। ओके, तो प्रश्न नंबर 4 खत्म होगा, प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यदि पीई, ठीक है, यानी प्रायिकता ऑफ पीई दे रखा है, ठीक है, 0.05, तो हमें निकालना है ई नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने फार्मूला में भी पढ़ा है, हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई बार बराबर 1 होता है। ये पी क्या होता है, घटना होने की प्रायिकता, और पी क्या होता है, घटना ना होने की प्रायिकता। तो घटना ना होने की प्रायिकता हमें पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पी आपका दे रखा 0.05 प्लस ये पी अब बार हमें निकालना है बराबर 1। तो पी बार क्या हो जाएगा आपका बराबर, ये आपका इधर आएगा इस वाले पक्ष में, तो क्या जाएगा -0.05, ठीक है। एक से घटाओगे 0.05 तो आपका कितना आएगा 0.95, और ये आपका क्या है, 1 से क्या आपका कम है, यानी कि ये आपका क्वेश्चन सही आ रहा है, ठीक है। 1 से कम ही आएगा आपका प्रायिकता जब भी आपको न्यूमेरिकल पार्ट सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो पी आपका क्या, पी बार आपका क्या आ गया 0.95, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पी जो बार है आपका ई नहीं होने की प्रायिकता डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर हो गया प्रश्न नंबर 5 का। प्रश्न नंबर अब 6 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ते हैं। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला पार्ट क्या है, संतरे की महक वाली हो, दूसरा क्या है, नींबू की महक वाली हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये फार्मूला होता है आपका प्रायिकता का, ठीक है। एक टाइप का मैंने थैला बनाया, लेकिन थैला आपका होता नहीं है, लेकिन मैंने आपको बना दिया है, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो इसमें जितनी भी आपका गोली है वो सिर्फ नींबू की महक वाली गोलियां पाओगे, ठीक है ना, इस वाले थैले में। तो पहला हमें प्रायिकता निकालना है, यानी कि प्रायिकता में निकालना है संतरे की महक वाली गोली, ठीक है। तो हमारा प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ये ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इसमें इसके जो ई आपका क्या होता है, घटना होता है, हिंदी में इसका क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो आपका कोई घटना ही नहीं हो रहा है ऊपर, ठीक है, अंश में तो कोई घटना ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि संतरे की गोली तो इसमें है नहीं, जब है नहीं तो आपका क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। और टोटल गोली कितना है इसमें, एक ही सिर्फ नींबू की गोली है, तो कुल संख्या गोली की कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि नींबू की गोली है सिर्फ ना, 1 हो जाएगा। अब प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि आपका सिर्फ नींबू की ही गोली है, ठीक है ना। बराबर 0 में 1 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आता है, ठीक है। तो 0 इसका पहले वाला पार्ट का आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको। सेकंड वाला पार्ट देखो, नींबू की महक वाली गोली हमें निकालना है, ठीक है ना। मालिनी थैले में से जब हाथ डालेगी, ठीक है, जब हाथ बिना झाके हुए थैले में से जब हाथ डालेगी, तो जाहिर सी बात है वो नींबू की ही गोली निकलेगी, क्योंकि सारा गोलियां क्या है, नींबू की ही है, ठीक है। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, जितनी बार हाथ डालेगी उतनी बार एक ही बार एक निकलेगा आपका, क्या निकलेगा, नींबू की महक वाली गोली निकलेगा, ठीक है। क्योंकि मालिनी बिना थैले में झाके हुए एक गोली निकालेगी तो आपका नींबू की ही गोली निकलेगी, ठीक है। तो एक आ जाएगा। अब कुल गोली की संख्या क्या है, 1 है, क्योंकि नींबू की गोली क्या है, 1 ही है ना। तो 1 डिवाइड बाई 1 आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये दोनों पार्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। पहले वाला पार्ट 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि संतरे की महक वाली गोली, डायरेक्ट भी आप बता सकते हो, क्योंकि संतरे की महक वाली गोली पूछ रहा है, क्योंकि हमारा थैले में तो आपका संतरा का गोली है नहीं है, तो कोई घटना ही नहीं है। जब कोई घटना नहीं हो रहा तो इसका प्रायिकता क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैंने आपको लेक्चर में भी बताया थ्योरी पार्ट में, ठीक है। अब नींबू की महक वाली गोली का प्रायिकता पूछ रहा है, तो आपको थैले में सारी नींबू की गोलियां है, ठीक है। मान ली बिना झाके हुए थैले में से गोली निकालेगी, तो जाहिर सी बात है वो क्या निकलेगा, ऊपर 1 ही गोली निकलेगा, ठीक है। वो भी जितनी बार निकालेगी वो नींबू की महक वाली गोली निकलेगी, तो 1 हो जाएगा। अब कुल गोलियों की संख्या क्या है, 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 1 बराबर 1 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, ठीक है। इसकी प्रायिकता हमें निकालना है।
तो हम जानते हैं कि P प्लस P का बार बराबर 1 होता है। ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस होता है P का बार, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस शो करता है। ठीक है, तो यही आपका P का बार दे रखा है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस इसमें कहां पर है आपका, यहाँ पर दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, यानी कि ये आपका क्या शो कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि P का बार दे रखा है 0.992। तो इसको हम सबसे पहले आपका मैथमेटिकल लैंग्वेज के फॉर्म में आपका रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपका, ठीक है, और हम इसको वर्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें प्रायिकता निकालना आपका दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, इसका हमें प्रायिकता निकालना है। ठीक है, दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, तो इसका हमें प्रायिकता निकालना है, ये आपका पी हो गया। ठीक है ना, फिर प्लस ये आपका नेगेटिव सेंटेंस, दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन ना हो, ये नेगेटिव वाला सेंटेंस शो कर रहा है। ठीक है ना, तो बराबर 1 क्या, मैंने देखो 1 के लिख दिया। तो ये आपका, ये तो आपको निकालना है, इतना आपको निकालना है। ठीक है, और ये तो आपका दे रखा है। ठीक है ना, तो आपका हो जाएगा P दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन हो, तो यही चीज हमें निकालना है। ठीक है, ये प्लस ये आपका क्या दे रखा है, प्रायिकता आप दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन ना हो, ये आपका ना होने की प्रायिकता क्या दे रहा है 0.992 बराबर क्या है आपका 1 के फार्मूले के हिसाब से। ठीक है ना, अब ये वाला जो पार्ट है आपका प्लस में इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पूरा पार्ट निकल रहा है, दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन ना होने की प्रायिकता निकल जाएगा। तो 1 माइनस 0.992, तो 1 में से घटाओगे तो 0.000, ठीक है, 992। ठीक है, एक हाथ से उधर जाएगा तो आपका 8, ये आपका 9 में से 9 जाएगा 0। ठीक है, फिर आपका 9 में से 9 जाएगा 0.008। ठीक है, 0.008 इसका प्रायिकता निकल गया, यानी कि दो विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा। इसको P हमें निकालना था। ठीक है, P क्या डिनोट कर रहा है, दो विद्यार्थियों के जन्म एक ही दिन ना होने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 खत्म होगा, प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल ना हो। इसका मतलब क्या होता है, यादृच्छा का मतलब होता है, ठीक है, बिना सोचे समझे गेंद निकाला गया, तो काला या तो नीला। ठीक है, इसका मतलब होता है बिना सोचे समझे। ओके, तो पहला क्या कंडीशन है आपका, गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता हमें निकालना। सेकंड कंडीशन क्या है, गेंद लाल ना हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालना। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता हमें, तो ये वाला फार्मूले के हिसाब से हम रख देंगे इसमें। ठीक है, ये आपका थैला कह रहा है, तो मैंने एक थैला बना लिया। थैले में 3, देखो रेड कलर का मैंने लाल गेंद बनाया है। ठीक है, और 5 काली गेंद हमने, देखो 1 2 3 4 5 काली गेंदें बनाया है ब्लैक कलर का। ठीक है ना, इसी में टोटल कितना हो गया, 8 हो गया, 3 रेड और 5 काली वाली गेंद। ठीक है, तो टोटल 8 हो गया। तो आपका जो आपका ये P बराबर जो होता है E के अनुकूल परिणामों की संख्या, जो आपका ये निकालना होता है, ये आपका अंश में होता है, ये तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो अंश में क्या, सिर्फ लाल वालों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, और हर में क्या, लाल और क्या काला, जो भी आपका प्रयोग में होगा, जितना भी आपका संभावना होगा, ठीक है, वो सारा जोड़ देंगे। ठीक है, 3 लाल और 5 काली, यानी कि लाल प्लस काली जितनी भी गेंद होगी, ठीक है ना, ये सबको जोड़ देंगे। ये लाल वाला है, इसलिए आंसर में हमेशा लाल वाला ही आएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब बटे में क्या आएगा, हर में क्या आएगा, दोनों जो भी आपका 2 होगा 3 होगा, लाल हरा नीला जितना भी होगा, ठीक है, वो सब में जोड़ देंगे। ठीक है, 2 था आपका, लाल था और काला था, लाल और काला हमने जोड़ दिया। तो लाल वाला कितना आपका, लाल आपका देखो 1 2 3 दे रखा ना, तो 3 बटे और क्या होगा, लाल प्लस काली, यानी टोटल क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, 3 लाल गेंदा 5 काली गेंदा, यानी कि 3/8। तो लाल होने की प्रायिकता क्या हो गया 3/8। लाल ना हो, इसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे, दूसरा वाला ये आपने पढ़ा है, PE प्लस PE का बार, ठीक है, बराबर 1 होता है। ये भी तो मैंने आपको पढ़ाया अभी। ठीक है, PE क्या होगा, ये लाल हो, इसकी प्रायिकता, यानी कि लाल हो, इसकी प्रायिकता। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव सेंटेंस शो करता है। ठीक है ना, यानी कि P लाल ना हो, ये बार शो करता है। ठीक है, ऐसे आपको स्टेटमेंट बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता हमारा क्या निकाला है, 3/8 प्लस
पी लाल ना हो, यही तो हमें निकालना है। पी लाल ना हो बराबर 1, ठीक है। ये इधर ले जाओ, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि पी लाल ना हो का आंसर क्या आ जाएगा, पी लाल ना हो, ठीक है। ये 1 है तो 1, ये आपका 3/8 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा 3/8। एलसीएम लोगों तो क्या आ जाएगा 8 बचेगा, ठीक है। यानी कि 8 यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर आपको 3 बचेगा, ठीक है। यानी कि 5/8, यानी कि पी लाल ना होने की प्रायिकता क्या होगी 5/8। ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का, ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। ओके, तो ऐसे आपके स्टेटमेंट चेंज करके आपको क्वेश्चन करने आना चाहिए। अब आपको प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को आपको ये वाला फॉर्मूले के हिसाब से इस वाले फॉर्मूले में चेंज करने आना चाहिए, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सेम क्वेश्चन आपका है 8 की तरह, ठीक है। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या तो अक्षर निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद हो, हरा नहीं है। 3 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला तो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाल होने की प्रायिकता हमें निकालना है, ठीक है। पहला क्या है, लाल हो, तो लाल होने की प्रायिकता क्या है, लाल है, तो हम इसको लाल अंश में लिख देंगे, ठीक है। बचा हर, ये वाला आपका पार्ट, ठीक है। हर में जो भी आपके जितने भी संभावना है आपका, ठीक है, जितना भी आपका संभव है वो सब ऐड कर देंगे। क्या क्या है, लाल है और सफेद है और हरा है, 3 कंडीशन दे रहा है, तीनों को हम ऐड कर देंगे हर वाले में, ठीक है। तो ऐसे आपको फार्मूला बनाने आना चाहिए हर एक क्वेश्चन में। तो लाल आपका कितना है, लाल 5 है तो 5 लिख देंगे, लाल की संख्या 5 है। और आपका उसके बाद लाल की संख्या प्लस सफेद की संख्या प्लस हरे की संख्या क्या है आपका 5 लाल है आपका, सफेद कितना है 8 है, प्लस हरा कितना है 4 है, जोड़ दिया सारा, ये आपका निकल गया प्रायिकता 5 बटे कितना 8, 5, 13, 13 4 17, ठीक है। ये आंसर हो गया पहले वाला पार्ट। लाल होने की प्रायिकता निकल गया। अब सफेद होने की प्रायिकता हमें निकालना है, ठीक है। तो सफेद इधर है, देखो सफेद होने की निकालना है तो सफेद अंश में हो जाएगा, बाकी टोटल ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो सफेद होने की प्रायिकता, सफेद क्या आपका 8 सफेद है तो 8/5 प्लस 8 प्लस 4, देखो 5 लाल सफेद 8 और हरा कितना 4 है, तो आपका कितना हो जाएगा 8/17 निकल गया ना। ये आपका सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड वाला ध्यान से देखना, हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हरा होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, उसके बाद हम कंडीशन जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके हिसाब से हम हरा नहीं होने की भी प्रायिकता निकाल लेंगे। तो हरा होने की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हरा होने की प्रायिकता हो गया आपका ये हरा इधर लिख देंगे आपका अंश में, ठीक है। हरा कितना आपका 4 है, 4 हरे कंचे आपके, टोटल क्या आ जाएगा आपका 5 प्लस 8 प्लस 4 यानी कि 4/17। यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर नहीं लिखना है क्योंकि आपका ये हरा होने की प्रायिकता निकालना है। अब हमारा जो पूछा है थर्ड वाला पार्ट में हरा नहीं है, यानी कि पी ई प्लस पी का बार जो होता है क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये मान लो ये पी हरा होने की प्रायिकता हो गया, प्लस ये नेगेटिव सेंटेंस शो करता है पी हरा नहीं है, ये सेंटेंस शो करता है, ठीक है। ये आपका किसके बराबर है 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हमें पी हरा होने की प्रायिकता तो हमें पता ही है, निकाल ले 4/17, तो हम 4/17 यहाँ रख देंगे, प्लस पी हरा नहीं है इसकी प्रायिकता में निकल जाएगा, ठीक है, बराबर 1। तो इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो आपका पी हरा नहीं है, इसकी प्रायिकता आपका क्या हो जाएगा 1 में से घटा देंगे 4/7 को इधर करेंगे तो, ठीक है, 4/17 को, ठीक है ना। तो आपका ये 17 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 17 एलसीएम आ जाएगा, 17 आपका इधर आ जाएगा, 17 माइनस 4 यानी कि 13 बटे क्या आ जाएगा आपका 17। ये आपका ये वाला आंसर है थर्ड वाले का, ठीक है ना। ओके, तो हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछा था, तो सबसे पहले हम हरा होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला कंडीशन जो होता है फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसके स्टेटमेंट में हम इसको चेंज कर लेंगे। ओके, तो आपका प्रश्न नंबर 9 भी खत्म होगा। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो 8 और 9 की तरह ही आपका क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। तो एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं।
यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, समप्रायिक का क्या मतलब है, प्रायिकता समान है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ जो सिक्का है 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, ये हमें प्रायिकता निकालना है। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। ठीक, फॉर्मूले के हिसाब से कैसे चेंज करना है ये भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, देखो 50 पैसे की 50 पैसों का हमें क्या पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है। देखो 50 पैसे का हमें प्रायिकता निकालना है, तो 50 पैसे बराबर क्या होगा, 50 पैसों की संख्या, ये आपको फॉर्मूले के हिसाब से लिख देंगे हम। ठीक है, ये 50 पैसे का पूछ रहा था, उसमें क्या जाएगा 50 पैसों की सिक्कों की संख्या। हर में क्या हो जाएगा, टोटल जितना भी आपका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, टोटल जितना भी आपका 50 पैसों के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के, यानी कि 50 पैसे प्लस 1 रुपया प्लस 2 रुपया प्लस 5 रुपए के सिक्कों की संख्या टोटल ऐड कर देंगे हर वाले में। ठीक है, ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है ना, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसों के सिक्के की संख्या आपका 100 है। ठीक है ना, तो हम इसको 100 लिख देंगे बस। ठीक है, अब टोटल क्या आएगा, 50 पैसों की संख्या 50 पैसों की संख्या क्या 100 है, प्लस 1 रुपए की, देखो 1 रुपए वाला क्या है, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, यानी कि 50। ठीक है, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, देखो 2 रुपए के कितना 20 सिक्के हैं, तो 20 सिक्के, देखो 2 रुपए के 20 सिक्के, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो हम 10 ऐड कर देंगे। हर वाले में टोटल जितना भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 100/180, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 5/8 आ जाएगा। ठीक है ना, 2 25 10 होता है, 2 9 18, सॉरी 5/9 आ जाएगा। ओके, तो 5/9 पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है ना, तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन कह रहा है 5 रुपए का नहीं होना चाहिए, प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 रुपए का प्रायिकता निकाल लेंगे, फिर हम फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देंगे, तो आपका 5 रुपए का वाला प्रायिकता नहीं निकलेगा। तो 5 रुपए वाला क्या अंश में क्या हो जाएगा आपका, 5 रुपए वाले के 5 रुपए के पैसों की संख्या, 5 रुपए के कितना है 10 सिक्के, तो 10 लिख देंगे और फॉर्मूला आप ऐसे अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है ना, देखो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, 10 सिक्के हैं, तो अंश में कितना 10 आ जाएगा। और टोटल यानी कि क्या हो रहा है, ये टोटल हर वाला तो आपका चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल कितना है 180 हमने निकाला, तो 180 हो जाएगा। तो 1 0 1 0 कैंसिल, 1/18। ठीक है, तो 1/18 आ रहा है, वो 5 रुपए की प्रायिकता आ रहा है। ठीक है, और हमें क्या निकलना है, पीई प्लस पी बार क्या होता है आपका, ये नेगेटिव सेंटेंस शो करता है आपका 1 होता है। ये आपका क्या है, पी 5 रुपए की प्रायिकता, ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा वाला सेंटेंस क्या लिख देंगे, पी 5 रुपए नहीं है। ठीक है, ये ऐसे शो करता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ऐसे करने आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी 5 रुपए नहीं होने की प्रायिकता निकल के आ जाएगा यहाँ से, बराबर 1। और इसकी प्रायिकता क्या था आपका, 5 रुपये होने के 1/18। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि क्या निकल जाएगा आपका, पी 5 रुपए की प्रायिकता नहीं होने की निकल जाएगा। 1 में से घटा देंगे कितना, 1/18। ठीक है, तो 18 एलसीएम, 18 - 1 हो जाएगा, यानी कि कितना 17/18 बचेगा। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड वाले का पार्ट 5 रुपए का नहीं। ठीक है, तो 17/18 वाला आंसर होगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको स्टेटमेंट चेंज करने आना चाहिए। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली या दक्षा उसे निकालती है। देखिए आकृति। ठीक है, चित्र में आपको दिख भी रहा होगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन है आपका, फार्मूला आपको ध्यान रखना है और इसके हिसाब से फार्मूले के हिसाब से आपको चेंज करने आना चाहिए स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि P बराबर प्रायिकता बराबर ये आपका फार्मूला होता है। तो हमें क्या निकालना है, क्या हमें नर मछली की प्रायिकता निकालना है। नर मछली की हमें क्या निकालना है, प्रायिकता निकालना है। तो P नर मछली की प्रायिकता ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा आपका, अंश में नर मछली की संख्या हो जाएगा। नर मछली का क्या है, तो नर मछली हो जाएगा। ठीक है, नर मछली की संख्या हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में हर में क्या होता है, जितना भी आपका दिया होता है। ठीक है, नर मछली दे रखा है और मादा मछली दे रखा है। ठीक है, दो ही प्रयोग कह रहा है आपका,
दो ही प्रयोग आपका संभव है, आपका नर मछली या तो मादा मछली। ठीक है, तो नर प्लस मादा मछलियों की संख्या, मछलियों की संख्या। ठीक है ना, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। नर मछली की संख्या क्या आपका, देखो नर मछली 5 है। ठीक है, तो 5। ठीक है, नर प्लस मादा। ठीक है, नर 5 है और मादा मछली कितना है, 8 है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 बटे आपका क्या हो जाएगा, 13। ये आपका आंसर है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपका आ सकता है। ठीक है ना, ये आता भी है, बहुत साल आपका ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपका खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ये भी आपको एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, संयोग के एक खेल में एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति, इस टाइप का आपका आकृति दे रखा है। ठीक है, यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, ये आपका एक खेल का एक कोई भी आपका एक चक्र है। ठीक है, स्पिन है आपका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिन। ठीक है, जब हम इसको घुमाते हैं, ठीक है, 1 से 8 तक इसमें नंबर लगा हुआ है। ठीक है, जब घुमाते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। ठीक है ना, इसमें से कोई एक नंबर आएगा, इंगित करेगा, यही आपका कह रहा है। और ये सभी परिणाम आपका क्या समप्रायिक, यानी इनका परिणाम आपका प्रायिकता आपका सेम आएगा। तो हमें प्रायिकता निकालना है। जब हम इस स्पिन को घुमाएंगे, इस चक्र को घुमाएंगे, ठीक है, तो आपको 8 करेगा। 8 तो तीर जो आप एक बार एक चक्र को घुमाएंगे तो ये तीर किस पर करेगा, 8 पर करेगा। ठीक है ना, तो 8 को इंगित करेगा। ठीक है, सेकंड वाला केस क्या है, जब इस चक्र को घुमाएंगे तो विषम संख्या को इंगित करेगा। ठीक है, यहां से 1 से लेकर 8 तक विषम संख्या को इंगित करेगा। फिर तीर को घुमाएंगे, थर्ड वाले केस में क्या, 2 से बड़ी संख्या आएगा। ठीक है, जब ये वाला तीर 2 से बड़ी संख्या आएगा। फिर चौथा वाला केस करें, जब इसको हम घुमाएंगे तो 9 से छोटी संख्या को ही ये तीर इंगित करेगा। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक बार समझ लो। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि प्रायिकता बराबर ये वाला फार्मूला होता है। तो पहला आपका क्या कह रहा है, P8 को इंगित करेगा, यानी P8 की हमें प्रायिकता निकालना है। जब हम इस चक्र को घुमाएंगे, ठीक है, स्पिन को जब घुमाएंगे तो ये जो तीर है, ठीक है, 8 पे इंगित करेगा। ठीक है ना, तो तीर आपका 8 को इंगित करेगा। तो तीर जो आपका है ये किस पर इंगित करेगा, 8 को करेगा। सीधे देखो ऐसे 8 पे आके रुकेगा। ठीक है ना, तो 8 पे आके रुकेगा, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 8 की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। क्या 1 से लेकर 8 तक है आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, कि देखो हम संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, टोटल संख्या की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस चक्र को घुमाएंगे, स्पिन को घुमाएंगे तो 8 कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। 8 की संख्या कितनी बार, एक बार आएगा, तो 1 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना ये। ठीक है ना, बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, 8 लिख देते हैं। ठीक है, 8 एक ही बार आएगा ना जब इस चक्र को घुमाएंगे। ठीक है, एक बार जब प्रयोग करेंगे तो। अब देखो टोटल संख्या कितनी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये सब जोड़ोगे, ठीक है, ये सब जोड़ोगे तो पता अलग से कुछ अलग से और जैसे ऐसे नहीं जोड़ना आपको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऐसे जोड़ोगे तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं जोड़ना, ऐसे आपको जोड़ना है। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक ऐसे आपको जोड़ कर करना। 1 एक बार 1 आया, 2 एक ही बार आएगा, 3 एक ही बार आएगा। ठीक है, 4 एक ही बार आएगा, 5 एक ही बार आएगा, 6 एक ही बार आएगा, 7 एक ही बार आएगा, 8 एक ही बार आएगा। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आ जाएगा टोटल। ठीक है ना, ओके। तो 1 से लेकर 8 की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल 8 हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया, 1/8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, 8 को इंगित करेगा, प्रोबेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है ना, ओके। ऐसे आपको प्रायिकता में निकालना, विषम संख्या को इंगित करे। जब हम इस चक्र को घुमाएंगे, ठीक है, तो जो तीर होगा वो विषम संख्या को करेगा। विषम संख्या क्या होता है, जो आपका 2 से भाग ना जाए। ठीक है, वही आपका विषम संख्या होता है। ठीक है ना, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो आपका तीर आके रुकेगा विषम संख्या पर, तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से आपका भाग ना जाए, यानी कि 1 आपका क्या होता है, विषम संख्या होता है। यहाँ पर भी हो सकता है आपका,
ये तीर रुक सकता है, ठीक है। और क्या विषम संख्या, यहाँ पर भी रुक सकता है तीर, ठीक है। और क्या विषम संख्या पर 4 तो नहीं है, 2 से भाग चला जाएगा, 5 भी है आपका विषम संख्या, इस पर भी रुक सकता है आपका तीर, ठीक है। और क्या आपका विषम संख्या, 7 भी आपका क्या 2 से भाग नहीं जाएगा, ये भी आपका क्या विषम संख्या, इस पर भी आपका तीर रुक सकता है। तो 4 कैसे आपका विषम संख्या, 1 3 5 7, ठीक है। तो विषम संख्या को इंगित करेंगे, यानी कि 1 3 5 7 अंश में हो गया, अंश और इधर हम लिखते हैं, ठीक है। इसकी संख्या में निकालना, ठीक है, कि संख्या, ठीक है ना। अब 2 से अब सॉरी, अब हर वाला देखो 1 से 8 तक, यानी कि इसका तो 8 हमने निकाल ही दिया है, तो हर वाला तो आपका एक ही बार निकाल के चेंज करना है, ठीक है। हर वाला तो आपको निकाल दिया। अब देखो ये कितना है आपका, 1 + 3 + 5 + 7 जोड़ोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ऐसे करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो 1 3 + 5 + 7 ऐसे जोड़ोगे तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ऐसे आपको नहीं जोड़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आपको नहीं जोड़ना है एग्जाम में। देखो 1 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, 7 एक बार, यानी कि 1 2 3 4 4 संख्या हो गया, ठीक है। 4 बार हो गया, 4/8, यानी कि 4 दूनी 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ऐसे आपको जोड़ना है, 1 से 7 तक आपको करना है, 1 2 3 4, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। देखो 1 एक बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, 7 एक बार, यानी कि टोटल कितना होगा, टोटल कितना है, ये अनुकूल परिणामों की संख्या टोटल कितना 4 हो गया, तो 4, ठीक है। तो ऐसे आपको जोड़ना है, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट का भी आंसर आ गया। अब 2 से बड़ी संख्या, ठीक है। अब कह रहा है 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, तो अब हम प्रायिकता निकालना है। 2 से बड़ी संख्या को इंगित, जो ये तीर है 2 से बड़ी संख्या होना चाहिए, ठीक है। 2 से बड़ी का क्या मतलब हो गया, 2 भी नहीं होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 7 8 तक है ना। तो 2 से बड़ी यानी 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो, हर में 2 से बड़ी संख्या का क्या होगा, 2 भी आ सकता है, सॉरी 2 नहीं आ सकता है, 3 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8, हर में तो आपका 8 हो गए, टोटल 8 संख्या तो है ही आपका। तो कितना है टोटल संख्या, कितना है कि संख्या लिख दो, ठीक है। तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे जोड़ेंगे हम, ठीक है। 6/8, यानी कि 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4 आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही आपको जोड़ना। अब देखो हमें 9 से छोटी संख्या का प्रायिकता निकालना है, ये चौथा वाला, ठीक है। तो 9 से छोटी संख्या क्या हो गया, 9 से छोटी क्या आपका 8 है, ठीक है। 8 के बाद क्या है 7 है, 6 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, ये सब 9 से छोटी संख्या है आपका, ठीक है। 8 ही तक है आपका, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा, इसकी संख्या होगी की संख्या, तो बटे क्या हो जाएगा आपका 8, हर तो आपका चेंज नहीं होगा, 1 से लेकर 8 की संख्या तो आपका है ही टोटल, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 संख्या हो गया, 8/8, यानी कट के आ जाएगा 1, इसका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको प्रायिकता में आपको ऐसे ही जोड़ना है, ऐसे नहीं जोड़ना आपको 8 + 7 + 6 + 5 + 4 ऐसे जोड़ दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको काउंट करके जोड़ना, गिनती करके जोड़ना, ठीक है। जितना भी आपका संभव हो सके ई का अनुकूल परिणाम जितना भी आएगा वो आपको गिनती करके जोड़ना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनना है आपको, ठीक है ना। ओके, तो आपको प्रश्न नंबर 12 खत्म हो गया, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन आपका एक अभाज्य संख्या हो, दूसरा आपका 2 और 6 के बीच कोई स्थित कोई संख्या हो, एक विषम संख्या हो। 3 केस तक आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इतना तो हमें लिखना ही पड़ेगा, हम जानते हैं कि प्रायिकता वाला ये वाला फार्मूला आपका होता है, हर एक क्वेश्चन में आपको ये लिख कर आना है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला लिखने का भी आपका नंबर होता है। तो एक पासा आपको जानते होंगे, ठीक है, लूडो भी खेलते होंगे, ठीक है, वो भी आप एक टाइप का पासा ही होता है आपका, ठीक है। जब लूडो खेलते हो, जब फेंकते हो, ठीक है, तो उसमें 1 से 6 तक नंबर बना हुआ होता है, ठीक है। फिगर में आपको दिख भी रहेगा 1 से 6 तक आपका नंबर बना हुआ होता है, ठीक है। या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, या तो 5 आता है, या तो 6 आता है जब लूडो खेलते हो, ठीक है। तो 6 तक आपका 1 से 6 तक कोई भी नंबर आपका आ सकता है, ठीक है। तो एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो
पासे में आने वाला नंबर क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक, इतनी सारी संभावना है आप एक पासे में फेंकने को। ठीक है ना। तो आपका क्या कह रहा है, पी अभाज्य संख्या, यानी कि प्रायिकता हम निकालना अभाज्य संख्या का, जो आपका एक पासा है, एक पासे से आपका इतना नंबर निकल के आया है। ठीक है, तो चित्र में भी आपको दिख रहा होगा। ओके, तो आपका इसका हमें प्रायिकता निकालना है, तो हमें क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, अंश में क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा ना आपका एक पासा आपका 1 से लेकर 6 तक होता है आपका गिनती में। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से भी कट जाए। ठीक है, खुद से कटे। ठीक है, यानी कि खुद से कटे और 1 से कट जाए, मैंने आपको बताया था। 2 आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है, ये खुद नंबर से कट जाता है और 1 से भी कट जाता है आपका। 3 एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये मैंने आपको बता रखा है। ठीक है ना। ओके, 2 आपका अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 3 भी आपका क्या खुद से कटता है और 1 से कट जाता है। ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या होता है, 5 होता है। ये 2 3 5 आपका क्या, ये आपका अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, की संख्या लिखेंगे, ये आपका अंश होगा, ये आपका अभाज्य संख्या की संख्या। इतना आपका 1 से 6 तक जो दे रखा है, इसमें से छाट कर हमें लिखिएगा। अब प्रयोग के सभी संभव परिणाम क्या आएगा, 1 से 6 तक आपका गिनती से आ रहा है आपका। देखो एक पासा फेंकोगे तो 1 से 6 तक आपका नंबर आएगा, तो 1 से 6 तक नंबरों की संख्या हम लिख देंगे, 1 2 3 4 6 की संख्या। ठीक है ना। तो हम जैसे गिनती करते हैं वैसे हमको काउंट करके लिखना है, ऐसे आपको जोड़ कर नहीं निकला 2 + 3 + 5, तब आपका गलत हो जाएगा। 2 एक बार ऐसे गिनती लिखना है, 1 2 3, तो 3। ठीक है, गिनती ऐसे लिखना करना है आपको। ऐसे इसमें भी गिनती करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके नहीं जोड़ना है, 1 + 2 + 3 + 5 + 6, ऐसे जोड़ोगा तब गलत हो जाएगा। ठीक है, 3/6 कट जाएगा, अब 3 से 1/2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 होता है, 1/2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले वाला पार्ट का। ठीक है, पी अभाज्य संख्या का इसका क्या हो जाएगा, प्रायिकता अभाज्य संख्या निकालोगे बटे 2, जब एक पासा को फेंका जाएगा। ठीक है ना। सेकंड वाला केस देख लो भैया, सेकंड वाला केस क्या आपका 2 और 6 के बीच में नंबर कह रहा है। ठीक है, प्रायिकता में निकालना है 2 और 6 के बीच में संख्या आनी चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालना है। ठीक है, तो अंश में क्या हो जाएगा, 2 और 6 के बीच में क्या आपका संख्या है, ये आपका 2 है और ये आपका क्या है 6, इनके बीच में संख्या क्या है 3 और 5, इनके बीच में संख्या आपका। ठीक है, तो 3 4 और 5 ये संख्या हो गया आपका। ठीक है, देखो 2 और 6 के बीच में संख्या क्या है ना, 2 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में क्या है 3 4 5 है आपका। ठीक है ना। और आपका टोटल संख्या कितना आपका होगा 6, 1 से लेकर 6 तक, तो हम सीधे डायरेक्ट 6 लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 में लिख रहा हूँ। ठीक है, टोटल हम काउंट के यहाँ पर हर तो आपका चेंज नहीं है, सिर्फ अंश ही आपका चेंज होता है, मैंने आपको बताया। तो अब 3 4 5 की संख्या यानी कि क्या हो जाएगा, गिनती करेंगे हम 1 2 3, 3/6, यानी कि 1 इसका भी क्या आ जाएगा 2 ही आंसर आएगा। ठीक है ना। थर्ड वाला क्वेश्चन करो। थर्ड वाला क्या कह रहा है, एक विषम संख्या हो, प्रायिकता में निकाला विषम संख्या का। तो विषम संख्या मैंने आपको बताया जो आपका 2 से ना कटे। ठीक है ना। तो 2 से कौन कौन कट जाएगा आपका, 2 से तो आपका ये भी कट जाएगा, 2 4 भी आपका 2 से भाग चला जाएगा, 6 भी आपका 2 से भाग चला जाएगा। 2 से भाग कौन सा रह जाएगा, एक आपका है 5 है और 3 है, यानी कि आपका क्या है विषम संख्या के प्रायिकता निकालना है, अंश में क्या हो जाएगा 1 3 5, ये आपका विषम संख्या की संख्या। ठीक है ना, बटे 6 तो आपका टोटल है ही। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 1 2 3, गिनती करोगे 3/6 ही आएगा आपका, यानी कि टोटल आंसर क्या आ जाएगा 1/2। तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा 1/2 ही आएगा आपका। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका आ सकता है आपका 2 नंबर के लिए। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 13 आपका खत्म हो गया, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताश के आधारित पर ये आपका क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है ना। तो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार की एक फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। जाहिर सी बात है आपका प्लेइंग कार्ड जो होता है आपका ताश का जो पत्ता होता है उसमें टोटल कितना पत्ता होता है 52 पत्ता होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के प्रायिकता ज्ञात का जो पहला पार्ट क्या करना, प्रायिकता में निकालना लाल रंग का बादशाह हो। 52 पत्तों में से अच्छी प्रकार एक फेंटा गया है। ठीक है, एक गड्डी को, ठीक है, उसकी प्रायिकता में निकालना है। पहला आपका लाल रंग का बादशाह हो, इसकी प्रायिकता में निकालना। सेकंड आपका फेस कार्ड हो, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता हो। ठीक है,
इसका हमें प्रायिकता निकालना है। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। ठीक है, चौथी प्रोबेबिलिटी में क्या निकाला, पान का गुलाम, इसकी प्रायिकता में निकालना है। पांचवा में क्या निकालना है, हुकुम का पत्ता हो, इसकी प्रायिकता निकालना है। छठवा आपका क्या है, एक ईंट का बेगम हो। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन आपका पूछ दे। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में तो कोई सा भी आपका क्वेश्चन पूछ दे तो प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। ताश आपने खेला होगा, नहीं खेला होगा इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं ताश का मतलब, मैं आपको बता दूं ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। देखो, प्लेइंग कार्ड बोलते हैं इसको, डेस्क कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, 52 पत्ते। ठीक है, इसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इसको किस किस में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एक चार्ट में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये चार्ट अगर जो आप याद कर लो तो कोई सा भी क्वेश्चन आपको आएगा बोर्ड में। ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्लेइंग कार्ड को क्या बोलते हैं, ताश का पत्ता बोलते हैं। ठीक है, तो ताश टोटल कितना होता है, 52 पत्ता होता है। एक गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। और जो 52 पत्ता होता है, 26 काले वाले पत्ते होते हैं और 26 लाल वाले पत्ते होते हैं। दोनों को जोड़ोगे क्या होता है, वो 52 हो जाएगा। ठीक है, अब काले वाले को हमने काला वाला लिखा है, रेड वाले को हमने लाल वाले को लाल की पेन से लिखा है। ठीक है ना, ओके। अब 26 को भी डिवाइड किया, 26 वाले जो काला वाला पत्ता है इसमें भी 2 कैटेगरी है। ठीक है, 13 आपका हुकुम है और 13 आपका चिड़ी है, यानी कि हुकुम और चिड़ी 13 पार्ट में डिवाइड है काला वाला पत्ता। ठीक है, ऐसे आपका 26 वाला जो लाल है, ठीक है, पान और ईंट में डिवाइड है 13। ठीक है ना, ओके। तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 13 को ऐसे डिवाइड है जो आपका 13 का पत्ता है। ठीक है, 13 टोटल पत्ता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 हुकुम है। ठीक है, तो 13 पर ऐसे डिवाइड हुआ है। ठीक है, अब 13 इसमें भी ऐसे डिवाइड हुआ है, 13 ऐसे भी इसका डिवाइड, 13 ऐसे भी इसका है। ठीक है, अब 13 को कैसे पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक को हम एक नहीं पढ़ते हैं, एक को हम इक्का पढ़ते हैं। ए मतलब एक यानी कि इक्का हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे आपका चिड़ी वाला भी, ये हुकुम का इक्का हो गया, ये चिड़ी का इक्का, 1 का मतलब इक्का हो गया। ठीक है, ये आपका पान का एक इक्का हो गया, ये आपका ईंट का एक इक्का हो गया। ठीक है, तो 1 को हम एक ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये जो ए होता है ये 1 होता है। ठीक है ना, जो 1 होता है वो आपका क्या होता है, इक्का होता है। ठीक है, ऐसे इसमें भी इक्का होगा, चारों में इक्का होगा। ठीक है ना, ओके। तो इसके बाद नंबर आएगा 2 3 4 5 6 10 तक आपको नंबर आएगा। जैसे आपका 10 तक आएगा, ठीक है, फिर 10 के बाद क्या आएगा, 11 क्या होता है आपका, 11 नहीं होता, 11 आपका होता है जी होता है। 12 क्या होता है, 12 क्या होता है, क्यू होता है। और 13 क्या होता है, के होता है। ठीक है, 11 12 13 नंबर नहीं होता, जे के क्यू होता है। ठीक है, देखो टोटल 1 से लेकर 13 तक हो गया ना, 13 हुकुम हो गया। ऐसे आपका 1 से लेकर ये भी आपका 13 हो जाएगा, 1 से लेकर ये भी 13, 1 से लेकर ये भी 13 होगा बाय। ठीक है, ये जो होता है, जे जो होता है 11 नंबर का क्या होता है, जे बोलते हैं। ठीक है, ये आपका होता है गुलाम। क्यू क्या होता है, बेगम, इंग्लिश में उसको बोलते हैं क्वीन। के क्या होता है, बादशाह यानी कि किंग होता है। ठीक है, जे को बोलेंगे गुलाम, क्यू को बोलेंगे बेगम, के को बोलेंगे हम बादशाह। ऐसे इसमें जे को क्या बोलेंगे, गुलाम। ठीक है, क्यू को क्या बोलेंगे, बेगम, के को बोलेंगे बादशाह। ठीक है, एक काला वाला है, ठीक है, इसलिए काला वाला बोलेंगे। रेड वाला है इसलिए हम इसको रेड वाला बोलेंगे। ठीक है, अब जो आपका जे क्यू के है, जो आपका ये जो होता है आपका जे के के। ठीक है, ये आपका इसमें तस्वीर लगी हुई थी वो। ठीक है, इसमें तस्वीर छिपा हुआ होता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये आपका तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। ठीक है, ये जो आपका जे से होता है, जो जे वाला जो होता है, जे से क्यू के वाला, ये यहां से यहां तक। ठीक है, ये जो होता है ये टोटल तस्वीर वाले पत्ते बोले जाते हैं, क्योंकि इसमें तस्वीर होते हैं। ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है इस वाले थ्योरी में प्रश्न नंबर 14 सॉल्व करने से पहले। ठीक है ना, तो ये वाला जो पार्ट आपको याद होगा, चार्ट आपको याद होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ठीक है ना, तो पहला आपके क्या कह रहा है, पी लाल रंग का बादशाह हो, इसकी हमें प्रायिकता हमें निकालना है। तो ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो लाल रंग का बादशाह, बादशाह कहां पर है आपका, देखो बादशाह कहां पर, बादशाह यहाँ पर लाल वाला है। ठीक है, तो आपका 26 काला 26 लाल होता है, तो लाल वाले में जाएंगे। ठीक है, अब देखो लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग का बादशाह कहां पर आपका, के मतलब क्या होता है, बादशाह। तो एक बादशाह ये है लाल वाला, एक बादशाह ये है। अब लाल रंग कहा, या तो पान या तो ईंट होगा। ठीक है, या तो पान या तो ईंट का बादशाह होगा, या तो पान का बादशाह होगा, या तो ईंट का बादशाह होगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 2। तो लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा, ई का अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगा, ठीक है 2। ठीक है, 2 कैसे, एक पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह। तो गिनती करेंगे 1 और 2, ऐसे ही मैंने आपको बताया।
ठीक है ना। फिर बराबर बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी टोटल पत्ते कितने हैं, 52 पत्ते, तो 52 लिख देंगे हम। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है ना, ऐसे ही आपको करना है। एक आपका पान का बादशाह हो गया, एक आपका ईंट का बादशाह है, टोटल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका 2 से 52 कट जाएगा तो 1/26 आ जाएगा। ओके, तो ये वाला पहला वाला पार्ट का आंसर हो गया। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपका 6 ही दे रखा है, बहुत ही क्वेश्चन ज्यादा बनता है इसमें, ठीक है ना। तो सेकंड वाला देखो क्या है आपका, सेकंड क्या है आपका, एक फेस कार्ड, ठीक है। प्रायिकता में निकाला फेस कार्ड को, ये आपका इंग्लिश वर्ड है फेस कार्ड, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं, ठीक है ना, तस्वीर वाला पत्ता। तो हमें निकालना है इसका तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला, जिसमें तस्वीर बना हुआ होता है में, ठीक है ना, वही बोलते हैं उसको तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तो तस्वीर वाले पत्ते के हमें प्रायिकता निकालना है। तो देखो, काले में भी तस्वीर वाले पत्ते होते हैं और लाल में भी तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, ठीक है। जो JQK है आपका, ये आपको क्या बोलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते बोलते हैं। तो टोटल कितना है आपका, हुकुम वाले में 3 है, और चिड़ी वाले में भी 3 है, और पान वाले में भी 3 है, और इस ईट वाले में भी 3 है। जो 3 3 6 3 9 3 12, 3 चौक 12, तो टोटल कितना हो गया, ठीक है, टोटल हो गया आपका 12। और हर में क्या हो जाएगा, टोटल पत्ते कितना है, 52 है। 12 कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया। JQK आपका क्या, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो आपका हुकुम वाले जितने पत्ते होते हैं, इसमें भी 3 होता है, चिड़े वाले में भी 3 पत्ते तस्वीर वाले होते हैं, और पान में भी 3 वाले तस्वीर होते हैं, और ईट में भी 3 वाले तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो टोटल कितना हो, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। तो 12 में नहीं लिखा है, 12 चौक को 48, 12 2 से काटोगे तब कितना है, 2 छक 12, फिर ये 26, फिर 2 तिहाई 6, ठीक है, फिर 13, 3 बटे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा इसका आंसर, 3/13। ओके, अब इसका थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है आपका, थर्ड वाला पार्ट देखो भैया, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है ना। प्रायिकता में निकालना है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रायिकता में निकालना है। तो हमें लाल रंग का कह रहा है, तो लाल वाले रंग में हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग ये आपका, इसमें तस्वीर वाला पत्ता कौन सा है आपका, तो लाल वाला ये है आपका, और ये है आपका, ठीक है। 3 ये है, पान वाले में 3 है, और ईट वाले में भी 3 आपका, 3 3 6 हो गया आपका। तो 6 बटे, ठीक है, 52 टोटल आपका कितना पत्ते हैं, 52। इसमें 12 क्यों रखे थे, क्योंकि आपका तस्वीर वाला पत्ता बोला था, ठीक है। तस्वीर वाला जब पत्ता बोलेगा, या तो काला में हो सकता है या तो लाल में हो सकता है, लेकिन टोटल हो जाएगा लाल और काला मिलाकर पूछ रहा था, ठीक है। इसमें सिर्फ लाल का पूछा है, इसलिए सिर्फ लाल वाला ही हमने लिया, ठीक है ना। तो 6 बटे 52, तो काटोगे तो कितना है आपका, 2 छक्का 2 3 6, और ये 26 वाले में जाएगा। फिर आपका इसके बाद कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो 3 बटे क्या हो जाएगा, 26 इसका आंसर, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। अब आज गया आपका चौथा वाला पार्ट। चौथा वाला पार्ट में क्या पूछा है, चौथा, पान का गुलाम, प्रायिकता में निकालना है, पान का गुलाम। 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता खींचा जाता है, जो आपका पान का गुलाम होने की प्रायिकता में निकालना है, पान का गुलाम। ये कैसे निकालोगे, ये देखो, पान का गुलाम, ठीक है। तो पान का गुलाम कहाँ पर, पान कहाँ पर आपका, ये आपका हुकुम होता है, फिर ये चिड़ी होता है, ये पान होता है, ये ईंट होता है, ठीक है। 4 होता है, हुकुम चिड़ी पान ईंट 4 होता है। तो पान वाला पूछ रहा है, तो पान वाले में हम चले जाएंगे। तो पान का गुलाम, तो पान का गुलाम क्या होता है, गुलाम जी आपका क्या होता है, गुलाम होता है, ठीक है। तो जी आपका क्या होता है, ये आपका गुलाम होता है। तो पान के गुलाम में सिर्फ एक ही जे होगा, ठीक है। तो सब में एक ही जे होगा, हुकुम में भी एक जे होगा, चिड़ी में भी एक जे होगा, पान में भी एक जे होगा, तो ईंट में भी एक जे होगा, ठीक है ना। तो सिर्फ पान का पूछ रहा है, यहाँ पर देखना आपको, सिर्फ पान का पूछ रहा है। तो सिर्फ पान का पूछ रहा है, सिर्फ जे आपका एक ही पान में जे होगा, ठीक है। तो 1 हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। 1 2 3 ये 4 मत लिख देना, ठीक है। सिर्फ पान का पूछा है, ठीक है। तो सिर्फ पान का पूछा है, सिर्फ जे आपका पान का पूछा है, तो गुलाम पान का पूछा है, सिर्फ जे में तो एक ही होगा ना, तो 1 हो जाएगा आपका, फिर 52, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है। अगर ये पूछता प्रायिकता हमें गुलाम का निकालना है, ठीक है, 52 पत्तों में से प्रायिकता हमें गुलाम का, पान नहीं लिखा, सिर्फ गुलाम का पूछता, ये नहीं, अगर तो सिर्फ गुलाम का पूछता, ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, गुलाम 1 2 3 4/52 हो जाता है, ठीक है। लेकिन पान का पूछ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, तो सिर्फ पान में तो सिर्फ एक ही होता है पान का गुलाम, ठीक है, पान का गुलाम में सिर्फ एक ही होता है। अगर ईंट का गुलाम पूछता, सिर्फ ईंट का यहाँ पर ईंट हो जाता तो भी आपका ये जे एक ही बार आता, ठीक है, तो 1/52 हो जाता है, ठीक है। पान ना हुकुम का पूछता तो भी 1/52 हो जाता है, ठीक है। चिड़ी का पूछता तो भी 1/52 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन घुमा कर पूछ सकता है, ठीक है। अगर सिर्फ गुलाम का पूछता तो 4/52 हो जाता, ठीक है ना। अब 5 वाला पार्ट देखो, 5 वाला क्या है आपका, हुकुम का पत्ता, प्रायिकता में निकालना है हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता टोटल कितना होता है, 13। देखो हुकुम कितना होता है टोटल, 13 होता है, 1 से लेकर के तक होता है, यानी 13 तक होता है, तो 13, ठीक है, बटे 52। 13 चौक को क्या होता है, 52 होता है, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको चार्ट याद होना चाहिए। 6वां वाला देखो क्वेश्चन क्या है, 6 वाला क्या है आपका, एक ईंट का बेगम, तो प्रायिकता हमें निकालना है एक ईंट का बेगम हो, इसका भी निकाला। तो ईंट का पूछ रहा है, देखो ईंट का पूछ रहा है तो ईंट वाले में चले जाएंगे हम। ईंट वाले में, ईंट में सिर्फ एक ही बेगम होगा, जे भी एक होगा, क्यू भी एक होगा, के भी होगा, यानी कि जो गुलाम भी एक होगा, बेगम भी एक होगा, बादशाह भी एक होगा, ठीक है। तो एक ही होगा आपका, सिर्फ एक का पूछ रहा है तो सिर्फ एक ही का होगा, ठीक है, 1/52, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपका 6 पार्ट था, तो 6वां पार्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, बस आपका ये चार्ट याद होना चाहिए, ये चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये 5 वाला पार्ट अगर ऐसे पूछ देता, पी हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता आपका 13/26 हो गया, टोटल 13 और टोटल 52 पत्ते हैं आपका, ठीक है, 13/26। हुकुम ना पूछ कर आपका चिड़ी पूछ देता, ठीक है, तो भी आपका 13/52 ही आता, ठीक है ना। देखो 13/52, चिड़ी भी आपका 13 है, तो 13/52 ही आता, 1/4 ही आता, ठीक है। चिड़ी का समय इक्का भी पूछ सकता है, इक्का का पत्ता, ठीक है, तो 13/52 ही, यानी कि 1/4 ही आता है, ठीक है। ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका खत्म हो गया, बहुत आसानी से मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, ताश के 5 पत्तों, देखो अब इस बार क्या कर रहा है, 52 पत्ते नहीं कर रहा, सिर्फ 5 पत्तों की बात कर रहा है, तो 5 पत्ते लेंगे सिर्फ, ठीक है। जितने पत्ते, अगर जो कुछ नहीं कहेगा तो हम 52 पत्ता लेकर चलेंगे, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन में क्लियर कर देगा, जितना पत्ता रहेगा उतना पत्ता क्लियर कर देगा, तो उतना ही पत्ते हम लेकर चलेंगे। अगर कुछ नहीं कहेगा तो हम 52 पत्ते लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो ताश के 5 पत्ता कह रहा है, तो 5 पत्ता ये बता ही दिया आपका 5 पत्ता, ठीक है ना। तो ताश के 5 पत्तों, पत्ता कौन सा है आपका, ईंट का है, ठीक है ना। तो ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट कर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, यानी 5 पत्ता, 52 पत्तों में से 5 पत्तों को लिया गया है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 पत्ता लेकर फेंटा जाता है। फिर इनमें से याद अच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। इसकी क्या, पहला वाला पार्ट है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता बेगम का हो। सेकंड वाले कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि बेगम निकाल दिया जाते हैं, ठीक है, 5 पत्तों में से यदि ये बेगम निकाल लिया जाता है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक है। 5 पत्तों में से बेगम को निकाल दिया जाता है और उसे अलग रखते, तो टोटल कितना बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा, ठीक है। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, फिर उसमें से हम एक पत्ता निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया पत्ता एक इक्का का हो और सेकंड वाला कंडीशन का एक बेगम का हो, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने पढ़ा है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन को हमारा क्वेश्चन दिया वैसे वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही मैंने आपको चार्ट बताया, 52 ताश के पत्ते होते हैं, 26 काला, 26 रेड वाले होते हैं, ठीक है, लाल वाले होते हैं, 13 हुकुम होता है, 13 चिड़ी होता है, 13 पान होता है, 13 ईंट होता है। तो ईंट की बात कर रहा है, देखो ईंट का बात कर रहा है, तो ईंट वाले हम चार्ट में चले जाएंगे, ठीक है। ईंट के चार्ट में हम चले जाएंगे, जब ईंट के चार्ट में चल जाएंगे तो क्या क्या दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या दे रखा है, ईंट वाले में क्या दे रखा है, देखो ईंट का क्या, ईंट का हमें दहला दे रखा है। तो दहला क्या होता है, जो 10 नंबर वाला कार्ड होता है, तो 10 नंबर वाला कार्ड का जो पत्ता होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं दहला, ठीक है। जो 10 नंबर वाला कार्ड का पत्ता होता है उसको बोलते हैं दहला, ठीक है। ईंट का है सब, ये ईंट का दहला, ईंट यानी कि लाल वाला रंग हो जाएगा, ठीक है, दहला। फिर गुलाम, गुलाम
गुलाम दे रखा है, फिर बेगम दे रखा है, बेगम देखो ये बेगम दे रखा है, फिर इसके बाद इक्का, ए मतलब इक्का, वन मतलब इक्का, मैंने बताया आपको इक्का दे रखा है, ठीक है। दाला गुलाम बेगम बादशाह, बादशाह नहीं लिखा हूँ क्या मैं, बेगम के बाद बादशाह दे रखा है, बादशाह मतलब किंग, इसके बाद इक्का दे रखा है। तो टोटल कितना, 5 पत्ता दे रखा है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 पत्ता हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, गिनती से गिनेंगे हम, ठीक है ना, 5 पत्ता दे रखा टोटल। ओके, तो हमें क्या निकालना है पहला वाला पार्ट में, पहला वाला पार्ट ये, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है, 5 पत्तों को, इस 5 पत्ता है, ठीक है, 5 पत्तों को इस प्रकार फेंटा जाता है, ठीक है। जब 5 पत्तों में से एक पत्ता जब निकालोगे तो पत्ता कौन सा होना चाहिए, इसकी प्रायिकता में बता रहा बेगम का होना चाहिए, ठीक है। 5 पत्तों में से एक बेगम खींचोगे, एक बेगम निकालोगे, ठीक है, तो एक ही बार निकलेगा, दाला गुलाम बेगम बादशाह इक्का, 5 ही है, तो सिर्फ एक ही बार बेगम निकलेगा, 5 फेंटोगे तो निकालोगे उसमें से, ठीक है। तो एक ही बार जब बेगम निकलेगा तो बेगम सिर्फ एक ही बार निकलेगा, तो और कहीं है क्या आपका, नहीं है ना, तो सिर्फ एक आ जाएगा आपका अंश में, ठीक है। हर में कितना टोटल आ जाएगा, टोटल कितना पत्ता है, 5 पत्ता है, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रायिकता बेगम के निकालने की क्या, 1/5, देखो बेगम एक ही है सिर्फ, ठीक है। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रायिकता आपका दाला का भी 1/5 आएगा, ठीक है, गुलाम का भी 1/5 आएगा, बादशाह का भी 1/5 आएगा, इक्का का भी 1/5 ही आएगा, ठीक है, 5 पत्तों में से, ठीक है। तो कोई सा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो ये वाला आंसर हो गया सेकंड वाला पार्ट का पहला पार्ट। देखते हैं सेकंड वाला पार्ट ये कह रहा है, इसका पहला पार्ट देखते हैं। अब देखो ये ध्यान से देखना है वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर का आता है यहाँ से। अब देखो क्या कह रहा है, यदि बेगम निकाल दिया जाता है, ये जो बेगम है, ठीक है, ये जो बेगम है इसको हम निकाल दिया, ठीक है, हमने क्रॉस साइन लगा दिया, बेगम को जब हम निकाल दिया जाता है टोटल पत्ता कितना बच जाएगा, देखो 5 पहले टोटल है, एक हमने बेगम निकाल दिया, तो 5 में से एक जगह कितना टोटल बच जाएगा, टोटल 4 पत्ता बच जाएगा। 5 पत्तों में से एक बेगम को निकाल दिया जाता है, देखो निकाल दिया जाता है तो उसे अलग रख दिया जाता है, बेगम को निकाल के अलग साइड में रख दिया जाता है, और एक अन्य पत्ता उसके बाद पत्ता खींचा जाता है, यानी कि टोटल पत्ता कितना, टोटल पत्ता हमारा 5 पत्ता था, एक पत्ता हमने बेगम का निकाल दिया तो कितना बचा, 4 पत्ता बचा। अब 4 पत्ता को हम फेंटते हैं तो इसके हमें प्रायिकता निकालना है, तो 2 केस दे रखा है, एक इक्का हो, ठीक है, तो 4 में से एक इक्का हो, तो बेगम को हमें नहीं काउंट करना है, ठीक है, तो बेगम को हमको हटा कर काउंट करना है, ठीक है। तो 4 पत्ता आपका कौन कौन सा हो गया, ये 4 पत्ता कौन कौन सा हो गया आपका, देखो 4 पत्ता कौन सा हो गया आपका, देखो दाला हो गया, ठीक है, गुलाम हो गया, बेगम तो हमने निकाल ही दिया, बादशाह हो गया, उसके बाद को इक्का हो गया, ठीक है। तो हमें पहला वाला पार्ट क्या करा, प्रायिकता हमें निकालना है इक्का की, तो हमें प्रायिकता हमें निकालना है इक्का की, तो इक्का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो इसमें इक्का क्या कितना है, एक ही है, तो 1/4, टोटल कितना है आपका, 4 पत्ता है, जो 4 पत्ता है ना, 1 2 3 4 पत्ता है, तो 4 लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक हमने बेगम निकाल के साइड में रख दिया, उसे हमने हटा दिया है, तो 1/4 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे जैसे कंडीशन कहेगा वैसे वैसे चलेंगे हम। अब सेकंड वाले यानी बी वाला पार्ट का आंसर देखो, बी वाला ये एक बेगम है, इसकी प्रायिकता में निकालना बेगम की, किसकी प्रायिकता, बेगम, बेगम होने की प्रायिकता कैसे होगी, तो बेगम तो आपका है ही नहीं, बेगम तो हमने निकाल दिया, 5 पत्तों में से एक बेगम हमने निकाला, तो इसमें बेगम है क्या, ढाला गुलाम बादशाह इक्का, बेगम तो हमारा है नहीं, तो बेगम जब है नहीं तो 0 बटे क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 4, तो 0/4 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ऐसे ही आपको लॉजिक लगा के करना है, या ऐसे आपका चार्ट ऐसे आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चार्ट आपको मैंने बता दिया ताश के पत्तों वाले कैसे क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं।